ओके। तो आज का टॉपिक है लोकसभा की कार्यवाही शक्तियां, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ लोकसभा। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां। आज हमें पढ़ना है लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां। यद्यपि श्रेणी में लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, श्रेणी में जो है लोकसभा संसद का निम्न सदन है, परंतु राज्यसभा की अपेक्षा इसे काफी व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा श्रेणी में संसद का निम्न सदन होता है, लेकिन कार्य में राज्यसभा से काफी व्यापक शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है, क्योंकि यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। लोकसभा जो है जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, जिसके कारण इसे हाउस ऑफ पीपुल यानी जनता का सदन एवं लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा जो है जनता का सदन है, इसलिए इसे हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल, हाँ, यानी जनता का सदन, यानी जनता का सदन, ठीक है। एवं लोकप्रिय सदन, जनता का सदन एवं लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि यह जनता का सदन है। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही होते हैं। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियां ये बहुआयामी हैं। लोकसभा की कार्य एवं शक्तियां बहुआयामी हैं। इसके कार्य एवं शक्तियों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। क्या है? पहला है व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। पहले इसे पारी पारी से मैं नोट करूंगा। पहला है व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, शक्ति। दूसरा है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, दूसरा क्या है? वित्तीय शक्तियां है। तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति। और चौथा क्या है? संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। और संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। पांचवा है लोक शिकायत निवारण संबंधी कार्य। लोक शिकायत निवारण संबंधी कार्य।
कहाँ ध्यान है आपका? क्लास में कंसंट्रेट होकर के बैठा कीजिए। लोक शिकायत निवारण संबंधी कार्य है। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। और अगला क्या है? फिर से विविध कार्य। ठीक, अब बारी बारी से एक एक कार्य के बारे में मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। व्यवस्थापिका संबंधी कार्य क्या है, इसको देखिए। कानून निर्माण करने वाली प्रत्येक विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। कानून निर्माण संबंधी प्रत्येक विधेयक को जो है लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। राज्यसभा में स्थापित किए गए विधेयकों को भी लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। यदि किसी साधारण विधेयक में या किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के अधीन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इस प्रकार संयुक्त बैठक में विधेयक को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्योंकि राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की सदस्य संख्या 2 गुणों से भी ज्यादा है, अतः लोकसभा का निर्णय ही महत्वपूर्ण होता है। अतः कानूनों के निर्माण के संबंध में लोकसभा की ही प्रमुखता होती है। दूसरा क्या है? वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। द्वितीय है वित्तीय शक्तियां। वित्त विधेयकों के संबंध में भी लोकसभा को प्रमुखता दी गई है। वित्त विधेयक के संबंध में भी लोकसभा को प्रमुखता दी गई है। अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। धन विधेयक किसमें? अनुच्छेद 109 के तहत सिर्फ जो है लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है। जैसे धन विधेयक है, लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा उसे राज्यसभा में भेजता है। तो राज्यसभा को इस विधेयक को प्राप्त की तिथि से 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाया जाना आवश्यक है। जैसे लोकसभा धन विधेयक पास हो जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा राज्यसभा को भेज देती है। जिस तिथि को लोकसभा प्राप्त करती है इस धन विधेयक को, 14 दिन के अंदर उसे वापस भेजना होता है, लौटाना उसे होता है। राज्यसभा ऐसे विधेयक में संशोधन के लिए अपने सुझाव तो दे सकती है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा अपने सुझाव तो दे सकती है, परंतु इसे स्वीकार करना या न करना लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाया नहीं जाता, जैसे लोकसभा राज्यसभा को भेज देती है धन विधेयक और 14 दिन के अंदर उसे लौटाना होता है। यदि नहीं लौटाती है, मान लीजिए राज्यसभा उस धन विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाती है, तो उक्त निश्चित तिथि के बाद यह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाया जाता तो यह मान लिया जाता है कि दोनों सदनों द्वारा यह धन विधेयक पारित हो गया। ठीक है। इस प्रकार इस धन विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है, उससे अधिक नहीं। वार्षिक बजट, जिसे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण
कहा गया है तथा अनुदान से संबंधित मांगे भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समस्त व्यय को स्वीकृति लोकसभा द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अब कौन सा कार्य है? कार्यपालिका पर नियंत्रण की स्वीकृति, यही है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति। ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा का कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा का कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के तहत, ये क्या है? अनुच्छेद 75(3) के तहत, अनुच्छेद 75(3) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद अपने पद पर तभी तक बनी रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। व्यवहार में लोकसभा के सदस्य प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत कर तथा सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार करने अथवा उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। तो अब है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति ये क्या है? पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान के किसी उपबंध में परिवर्धन या निरसन के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 68 के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से निहित है। संविधान संशोधन के मामले में जितनी शक्ति लोकसभा को है उतना ही शक्ति राज्यसभा को भी है। अनुच्छेद 68 के अनुसार इसमें संविधान संशोधन संबंधी अनुच्छेद 68 संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है तथा इस विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की दशा में, संविधान संशोधन में यदि दोनों सदनों में यदि गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन में जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता, यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है संविधान संशोधन में। अतः यदि दोनों में से कोई भी एक सदन ऐसे विधेयक को अपनी सहमति नहीं देता है तो विधेयक अस्वीकार माना जाएगा। अब लोक शिकायत निवारण संबंधी कार्य। लोक शिकायत निवारण संबंधी कार्य। लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों की सभा होती है क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनकर आते हैं। उन्हें जनता की समस्याओं का ज्ञान रहता है, अतः सदन के माध्यम से वे जनता की समस्याओं तथा शिकायतों को सरकार तक पहुंचाते हैं। वस्तुतः वे जनता और सरकार के बीच विचार विनिमय की कड़ी का काम करते हैं। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। लोकसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 के अनुसार, चाहे अनुच्छेद 54 के तहत वे राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत राज्यसभा तथा राज्यों की विधानमंडलों के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं तथा उसका चुनाव करते हैं।
ठीक है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और कौन होता है, विधानसभा के सदस्य, ये सभी मिलकर के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं तथा उसका चुनाव करते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अपने अपने अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का भी चुनाव करते हैं और उसके पद से हटा भी सकते हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा सदस्य ही करते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने अध्यक्षों, राज्यसभा के सदस्य अपने उपाध्यक्षों का भी चुनाव करते हैं, इसके पद से उसे हटा भी सकते हैं। अब विविध कार्य क्या है, मिसेलेनियस वर्क्स, विविध कार्य। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। एक सदन महाभियोग का आरोप लगाता है और दूसरा सदन उसकी जांच करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को पद से हटाने में भी लोकसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 124(4) के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 124(4) के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कदाचार या असमर्थता के आधार पर पदों से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को भी लोकसभा द्वारा राज्यसभा के इस आशय के प्रस्ताव का साधारण बहुमत से अनुमोदन करके हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन जारी आपातकालीन घोषणा का भी 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा 1 महीने के बाद उक्त घोषणा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 52 पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 52 के अधीन जारी आपातकालीन घोषणा का भी 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा 1 महीने के बाद उक्त घोषणा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।